बच्चे बोले काहि काहि कही जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। अरे मैया हम कैसे कहें, वर्णन नहीं किया जा सकता दूल्हा का। जम कर धार किधो बरियाता, जो बरियाता था, जो बर आया है ना, ये तो लगता है दूल्हा कम लग रहा है लेकिन जमराज ज्यादा लग रहा है। जैसे किसी का प्राण हरण करने के लिए कोई जमराज आते हैं ना, उसी तरह से दूल्हा या बड़ा भयंकर वदन है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल बयन करा। तन छार ब्याल वही कपाल भूषण नगन जटिल बयन करा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही विवाह देखही, पुण्य बढ़ते कर सही देखही। जो उमा विवाह घर घर बात असलर कन करी, देखही जो उमा विवाह घर घर बात असलर कन करी। ये बच्चे जो है अपने माताओं से हाल चाल करते हैं। तन छार, शरीर बिल्कुल नंग धड़ंग है, और जो आभूषण धारण किया मैया, ब्याल कपाल सांपों का ही माला और मुंड की माला पहन करके आया है। और उसके जो साथी संघाती बाराती हैं वो भी भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख, अनेकानेक प्रकार के मुख वाले भूत प्रेत जिन्न, यही सब उसके बाराती हैं मैया। बच्चों ने कहा मैं तो ये कहूंगा मैया कि जो जियत रही विवाह देखही, पुण्यवर्ण देकर सही। आज उसे देख करके वही जिंदा बचेगा जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय होंगे। लेकिन यहां भी अगर इस व्यंग वचन में चाहो तो बड़ी सुंदर स्तुति निकाल सकते हो। जो जियत रही विवाह देखही, पुण्य बढ़ते ही कर सही। इसका मतलब क्या है? जियत रही, अगर एक बार काल भी सामने आ जाए ना, अगर उस समय भगवान शिव जी का आराधना कर लो तो काल भी भग जाता है। इनका नाम ही मृत्युंजय भगवान है। जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले उन्हीं का नाम मृत्युंजय। बोले मृत्युंजय भगवान की जय। असाध्य बीमारी में भी अगर महामृत्युंजय का जप करवा दिया जाए तो कई जगह पर उसका जो है फायदा देखने को मिला है। असाध्य बीमार क्यों ना हो कोई, एक बार मृत्यु भी सामने अगर खड़ी हो तो भी मृत्युंजय भगवान का नाम लेने से मृत्यु एक बार भग जाएगा, कुछ घंटों के लिए भग सकता है। जिसका एकदम टाइम पूरा ही हो गया होगा उसके जीवन में भी कुछ घंटों के लिए तो निश्चित ही मृत्यु टल जाएगी। तो जो जियत रहे विवाह देखही, इस ब्याह को वही देखेगा मैया जिसके पुण्य उदय हुए होंगे और जिनको अपना जो है जीवन बढ़ाना है, उम्र बढ़ाना है। क्योंकि मृत्युंजय भगवान के मंत्र से जब जीवन बढ़ जाता है तो उनके दर्शनों से भला नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों ने इस तरह से कहा। लेकिन यहाँ थोड़ा अगर हास्य रस में देखा जाए तो जो जियत रहे विवाह देखें, अरे मैया हम तो यही कहेंगे जिसके आज कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे वही जिंदा बचेगा, वही ब्याह देखेगा। नहीं तो उसे देखने के बाद लगता मृत्यु सामने आ गई हो। हाँ, देखे ही जो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन करी। इस तरह से बच्चों ने ये हाल चाल माताओं को सुनाया। माताओं ने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भगवान मृत्युंजय का जाकर के दर्शन करो। अरे उनके आने से मृत्यु आती नहीं है बल्कि मृत्यु भग जाती है। सब लोगों ने जाकर दंडवत किया। घराती लोग बारातियों का अगवानी किए। वहां थोड़ा एक शेपक कथा के माध्यम से
ये जानकारी मिली है संतों के द्वारा कि माता पार्वती ने एक सूक्ष्म वेश धारण किया। कुछ समय के लिए भगवान भोलेनाथ के पास आती है, बोलती है प्रभु ये आपका जो वास्तविक वेश है ये आपके भक्तों के लिए और हमारे जैसे दास के लिए तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ थोड़ा क्या है कि विवाह का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ऐसे मांगलिक अवसर पर लोगों की दृष्टि दूल्हा पर ही होती है। तो सरकार अगर हो सके तो कुछ समय के लिए हमारी सखियों के बीच में मेरा उपहास ना हो, इसलिए अपने वेश का परिवर्तन कर लीजिए। जो गले की मुंड की माला है ना वो सोने का हार बन गया, जो सांप है वो फूलों का हार बन गया, जो सर पर जो है सांप बांधे थे मौरा के जगह पे वो मणियों से और मोतियों से जटित सुंदर हार जो है मोर बन गया। अर्थात जो सांप के कंगन, सांप के कुंडल, सब सोने का कुंडल, सोने का कंगन इसी रूप में परिवर्तित हो गया। और सब लोगों ने जब दूल्हा के रूप में भगवान को देखा, सब धन्य हो गया सबका जीवन। लेकिन हमारे शिव जी ने तो अपना वेश बदल लिया, लेकिन बाराती नहीं बदल पाए। और जैसे ही अगवानी में सारे बाराती गए ना, बारातियों को देख करके एक बात बताएं, माताओं का एक पवित्र पवित्र भाव है। आप कितना भी स्टैंडर्ड बाराती लेकर क्यों ना जाए, फिर भी इनको जो है कुछ ना कुछ व्यंग सुना देती हैं। और जहाँ ऐसे भूत प्रेत लोग आएंगे वहाँ तो व्यंग सुनना ही पड़ेगा। हिमाचल नगर की जो हमारी जो है माताएं बहनें, इन लोगों ने जब देखा तो दूल्हा तो भाई चेंज हो गया स्वभाव। अब सबने जब देखा बड़ा सुंदर दूल्हा है, क्योंकि भगवान ने अपना जो है वस्त्र चेंज कर लिया ना। लेकिन बाराती जैसे तैसे रह गए। तो सब लोग बोल पड़ी कि ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया हो धका धक। ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया हो धका धक। होई धका धक जिया होई धका धक जिया होई धका धक। ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया होई धका धक। और बाराती कैसे हैं? केहू के चार पैर केहू के कोना, केहू के चार पैर केहू के चार पैर केहू के कोना। देखिए पैर वाले तो हर जगह चलते आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये शिव की ही महिमा है कि हाँ बिना पैर वाला भी चलता है। तो विचित्रता तो ये है, भगवान की कृपा तो ये है, केहू के बा चार पैर केहू के कोना, केहू के चार पैर। लेकिन जकरे नाये को मुँह चले टपा टप जिया होए धका धक। जकरे नाये को मुँह चले टपा टप जिया होए धका धक। थोड़ा माताएं बहनें हमारी गाती रहे ताली बजाकर। जय हो। जय हो। केहू के चार मुँह केहू के कोना, केहू के चार मुँह केहू के कोना। लेकिन विचित्रता तो ये है, जकरे नाये को वो खाए गपा गप जिया हो धका धक। जकरे नाये को वो खाए गपा गप जिया हो धका धक। जय हो। दोनों हाथ से सेवा कर दे भगवान की। केहू के चार आँख केहू के कोना, केहू के चार आँख केहू के कोना।
करे ना एक को वो देखे टकाटक दिया हो धका धक करे ना एक को वो देखे टकाटक दिया हो धका धक। श्री राधे। थोड़ा माताओं की तरफ से भी गए हो। धका धक जिया होई धका धक ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया होई धका धक ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया होई धका। पैर वाले तो हर जगह चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, लेकिन शिव का दरबार ऐसा बिना पैर का भी वो चलता है। मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। यदि भगवंत कृपा बरस जाए तो गूंगा भी बोल देता है कि नहीं। पंगुम लंघते गिरिम, जिसके पास पैर नहीं होता वही पहाड़ भी लांघ लेता है अगर भगवान की कृपा हो जाए। यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधव, भगवान की अगर कृपा हो जाए तो जीवन तो परम आनंदित हो ही जाता है सभी का। तो ये केवल शिव के दरबार की शोभा है कि बिना पैर वाला भी चलता है, बिना आंख वाला भी देखता है। आप लोगों ने देखा होगा परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को, है ना, ज्ञान चक्षु है उनके पास, भौतिक जगत के नेत्र नहीं है, लेकिन पंडाल में कहीं से कोई भी अगर बोलता है तो उसी तरफ उंगली उठाते हैं जहां से आवाज आती है। तो ये किसकी कृपा है? ये भगवंत कृपा है ना। यद कृपा तमहम बंदे, अगर भगवंत की कृपा हो जाए मेरे भाई बहन तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बिना पैर वाला चल सकता है, बिना आंख वाला देख सकता है, बिना मुख वाला खा सकता है। अगवानी तो हो गया जैसे तैसे। मैना मैया बड़ी गदगद है, दामाद जी का दर्शन उन्होंने किया ना। हर एक सांस अपने दामाद को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। देहात में कहावत भी बनल है कि दामाद डैनियों के प्यारा होल है कि नहीं, लोग कहते हैं ऐसा। मैना मैया ने सोचा कि अब चल के शगुन देने का जो नियम है, अगवानी के बाद में जो शगुन दिया जाता है ना, सास जी दामाद को चंदन लगाती, गुड़ दही खिलाती हैं। ये क्रिया जो है सास को करना चाहिए। सास अगर मान लो नहीं है तो बड़ी भौजाई, मामी, बुआ इनका पोस्ट है। लेकिन कहीं कहीं के तो ऐसा रिवाज बन गया है कि नाऊ ठाकुर से कह जाओ शगुन दे आओ। एक जगह ही हम गए बारात में तो पता चला कि वहाँ कहार जी आ रहे थे शगुन देने। मैंने कहा अपने शास्त्र को कभी सुना है कि नहीं? अब क्या गुरु जी? हमने कहा कि भाई सास जी कहाँ हैं या उनकी भाभी जी कहाँ हैं, दूल्हा सरकार की, मामी को बुलाओ, बुआ को बुलाओ। ये सब जो सास का जो जिनका जिनका पोस्ट है वही लोग केवल ये शगुन दे सकते हैं, नियम है। अब आरती सुंदर सोने की थाली में बिल्कुल जो है चौमुखी बत्ती जला करके आरती सजा करके माता मैना प्रसन्न होकर आ रही हैं दामाद जी का दर्शन करके। ये हुआ कि भैया 5 जने बैठ जाओ, शगुन हो जाए। 3 तो हमेशा रहते हैं भोलेनाथ। इधर से सूर्य और चंद्र को भी बैठा लिया, जो शिव जी के बड़े खास है ना। चंद्रमा तो विराजमान है मस्तक पर ही, चंदन तो लग गया जैसे तैसे। बाबा को ये बनावटी बेस ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जैसे थे असली रूप में फिर से आ गए। और जैसे मैना मैया जो है सोची ला इनका पाँव धुले, आरती जल रही है थाली में, पाँव धुल के आरती उतारे जामा दामाद जी का। तब तक गले में से एक उतर के नीचे आया। मान लो ऐसे कथा हो रही है, बड़ा सुंदर माहौल है, ऐसे में से कोई आ जाए चाहे धमे नवे का है ना हो, है कि नहीं, तो भगदड़ मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा। अब मैना मैया जब देखी तब तक क्या क्या लोटे का पानी और आरती की थाली सब भोले बाबा के ऊपर ऐसे फेंकबे तो करी जोर से, और फेंक करके बड़ी झल्ला करके अंदर चली गई। नारायण जी मुस्करा रहे, वाह बारे दामाद पूजा।
ऐसी जो है पूजा जो है ससुराल में पहली बार देखने को मिला भाई। शिव जी कहते हैं आपको नहीं पता है, मेरे ससुराल पक्ष का ये रिवाज है ना कि जब सास जी दामाद को पहली बार देखें तो थाली मार के अंदर जाती है। तो शायद मेरी भी सास जी वही की होंगी, थाली मार के अंदर गई। भोले बाबा ने कहा कि मेरी सास कोई कम पढ़ी लिखी थोड़ी ना है, बहुत ज्ञानी है। उन्होंने जब आरती करने का विचार बनाया होगा या जल धोने का विचार बनाया होगा तो उन्होंने शीश पर चंदा और सर पर जो गंगा को जब देखा ना तो सोची होंगी कि जहां गंगा स्वयं बह रही हो उन गंगा के सामने एक लोटे जल का क्या महत्व है कि नहीं। जिसके शीश पर संसार को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा विराजमान हो वहां छोटा सा दीपक किस काम का है। भगवान शिव ने कहा कि शायद वही सोचकर मेरी सास मां जो है थाली फेंक कर चली गई। चलो जो भी कुछ हो, बारातियों को जनवास में भेज दिया गया। सारे बाराती जनवास में आए। अब अगर बारात की व्यवस्था जो दूल्हा है मुख्य जिस पर सबकी दृष्टि होती है, जो सभी का प्रिय होता है। राम जी जब जनकपुर में आए थे तो सजन सगे प्रिय लागहि जैसे जनक जाति अवलोकहि कैसे। तो चाहे घराती हो चाहे बाराती हो भाई, सबकी दृष्टि उस समय दूल्हा पर ही होती है। और अगर दुल्हावे फेल हो जाए कहीं तो बारातियों का कितना सम्मान होगा, कल्पना करिए। सारे लोगों को जनवास में भेज दिया गया, पानी तक नहीं मिला, बेचारे मुंह लटकाए बैठे। अभी एक बाराती जो नारद बाबा हैं, जो बिचौलिया हैं ब्याह के, ये बहुत पीछे थे, कहीं रुक गए थे क्योंकि संसार में विचरण करना पड़ता है इनको। ये आए तो जनवास में सब मुंह लटकाए बैठे। नारद जी ने कहा क्या हुआ प्रभु। नारायण से बोले आप ही बताइए सरकार क्या हुआ। अरे भैया जरा देखो इनको ना, ये विचित्र वेश, इस वेश को देख करके इनकी सास जी झझला गई है, बोलिए ब्याह नहीं होगा। अब जाओ भैया तुम बिचौलिया हो, जाके समझाओ बुझाओ। नारद जी ने कहा प्रभु हमको भी वहां जाने से भय लगता है, हम भी ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे साथ भी हमको जो है अंगरक्षक दीजिए तभी जाएंगे। तो सप्तऋषियों को साथ में भेजा गया और सप्तऋषिगण वहां आते हैं। मैना मैया बड़ी रो रही थी बेचारी कि नारद ने मेरे साथ बड़ा छल किया है। नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन बसत मोहि दीन उजारा। पर घर घाल के लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव कय पीरा। आज मैना मैया रुदन करती है कि एक ही पुत्री मुझे ये तपस्या के पुंज से, तपस्या के फल से, जगदम्बा की कृपा से एक बिटिया की प्राप्ति क्या हुई। तो इसका भाग्य इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि दामाद ऐसा उल्टा सी। नारद ने मेरे साथ बहुत छल किया है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, मेरा बसा बसाया घर वो उजाड़ने पर लगे हैं। अगर उनके भी जीवन में कोई संतान की प्राप्ति हुई होती तो संतान के सुख और दुख को समझते, वो क्या जाने प्रसव के दर्द को। जैसे बाज स्त्री प्रसव दर्द को नहीं समझ सकती, ऐसे निसंतान जीवन व्यतीत करने वाला नारद संतान की मोह महिमा क्या जाने। इतने में नारद जी आ गए और जैसे ही नारद आ गए तो मैना मैया तो बिल्कुल, नारद जी हाथ जोड़े खड़े बोले माता एक बात है ना, मेरा एक निवेदन सुन लो, इसके बाद जो तुम्हारी इच्छा सो मेरे साथ करो। नारद जी ने आज माता मैना के आंखों पर जो पर्दा बंधा है, इस पर्दा को खोल करके भगवान शिव जी के वास्तविक दर्शन नारद जी करा रहे हैं, क्योंकि नारद जी संत हैं और संत ही भगवंत का दर्शन कराता है। अब नारद जी ने कहा कि हे मैया सुनो, जिन्हें आप अपनी बेटी समझ रही हो ना, ये तो आपकी बेटी बाद में है, लेकिन ये संसार की जननी पहले है। ये अजन्मा है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। हे मैया, अरे इन्होंने तो जन्म नहीं, जन्म लेने का केवल एक इन्होंने लीला मात्र है, इनका लीला किया है। वैसे तो ये अजन्मा देवी है, आपने जो तपस्या किया था उस तप के प्रभाव से इन्होंने स्वयं अवतार लेकर आपके घर आई हैं।
ये परम शक्ति है, महादेवी है, और ये सदैव भगवान शिव जी की ही अर्धांगिनी है। जन्मे प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। इन्हीं का पहला जन्म सती के रूप में महाराज दक्ष के यहाँ हुआ था। और तहु उमा शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सारे संसार के लोग ये जानते हैं भैया, वहां भी माता सती का ब्याह भी शिव जी के ही साथ हुआ था। तो ऐसे चाहे जितनी बार इनका जन्म हो, चाहे जहां हो, अगर ये अर्धांगिनी बनेंगी तो महादेवी तो केवल महादेव के लिए ही बनी है ना, इसलिए इनका ब्याह महादेव से ही संभव है। आज जगत माता जब समझी, मैं ना मैया हिमांचल जी महाराज की आंखों से जब पट हटा तो चरणों को पकड़ के माता जी का और क्षमा मांगने लगे, हे महादेवी क्षमा करो, मैंने अज्ञानतावश मोह में आसक्ति में आकर के मैंने ना जाने आपके पति को क्या क्या भला बुरा कह दिया। हमको नहीं पता था कि आप लीला कर रही हो। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, तब मैं ना पुन पुन पार्वती पद बंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुन पुन पार्वती बंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। पुनि पुनि माने बार बार माता पार्वती के चरणों को पकड़ के क्षमा मांगते हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया। तुरंत हिमांचल जी महाराज ने आज्ञा दी, महादेव जी को सादर पूर्वक लाया जाए। उस मंडप में बिठाया गया जहां मणियों के खम्भ लगे हैं, पद्मराग के ही पत्र पुष्प बना करके लगाए गए हो। बड़ी सुंदर शोभा वहां की है। बर आसन पर हमारे श्री महादेव आकर के विराजमान हुए। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, और शिव ही समर्पी मात भवानी। कुश लेकर के, जल लेकर के, बेटे का हाथ लेकर के इन्होंने कन्यादान किया महादेव के हाथ में। अब देखो कन्यादान का नियम है, ब्याह वाले पुस्तक को मैं भी एक बार पढ़ा हूं ना, उसमें लिखा जब कन्यादान होता है तो कन्या के 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है और वर के भी 3 पीढ़ी का नाम। ये समझो एक संकल्प है, जैसे कोई कसम खाता ना, वही संकल्प बोल करके 3 पीढ़ियों का और वर के हाथ में सौंपा जाता है। तो मैं अब पार्वती मैया के इस पक्ष का तो सबको नाम पता है, और ब्रह्मा जी सभी पंडितों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ 108 पंडित और लगे हैं वेद मंत्र बोलने के लिए। ये हुआ कि 3 पीढ़ी का नाम लीजिए महाराज जी। शिव जी से बोले आप अपने पिताजी का नाम बता दो। नारद जी ने कान में कहा महाराज ब्रह्मा कह दो। काम थोड़ा बनाना है ना, बड़ी मुश्किल से सब सेटिंग हो पाया है। चलो ब्रह्मा। अब उनके पिताजी का नाम लीजिए विष्णु। अब उनके पिताजी का नाम लीजिए। शिव बाबा ने कहा कि एक बात बताओ पंडित जी, बिना पिता का ब्याह नहीं हो सकता क्या? ये इतने पिताओं का क्यों नाम बीच में लेवाते हो? बोले महाराज ऐसा नियम है कन्यादान का, तो इस नियम को, ये शास्त्र जो विधि है शास्त्र की तो करनी पड़ेगी ना। तो विष्णु जी के पिता का नाम लीजिए। एक पंडित जी ने जैसे कहा, उन्होंने कहा कि उनका पिता मैं स्वयं शंकर। यही तो सत्य है। भागवत जी हमारे कहते कि वाग अर्था विषम वृक्तो वाग अर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। संसार की माता पार्वती और संसार के पिता भोलेनाथ। बोले श्री शंकर भगवान की जय। और जैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर से सब सकल सुरेशा।
सारे देवताओं को हृदय में बड़ा आनंद हुआ और सबने जय घोष रहा है, बोलो दूल्हा सरकार की। अब पाणी ग्रहण संस्कार तो हो गया। अब जैसे तैसे हुआ कि महाराज भोजन सबको करा दो। हिमांचल जी ने कहा बारात बड़ी कमाई है, भोजन इतना बना हुआ है, सब कैसे व्यवस्था कैसे खिलाया जाएगा लोगों को, सारा भोजन तो फेंक दिया जाएगा, क्या होगा। शिव जी ने कहा कि नहीं, एक भी भोजन बर्बाद आपको नहीं जाएगा, चिंता ना करो। ये हुआ कि बारातियों को बैठाओ भैया पंगत में। अब बारातियों का ये भूत प्रेत जिन्न मसान जो है इनका पंगत चल रहा है, सब लोग पंक्ति में बैठे। अब ये हुआ कि पत्तल चलाओ, तो आज ये जो है थर्माकोल का जमाना है, पहले पत्ते का पत्तल होता था, है कि नहीं। और पत्ते के पत्तल में भोजन करने से बहुत लाभ भी होता था, है ना, क्योंकि वनस्पतियों में बड़ी विटामिन होते हैं और उसमें गरम गरम भोजन जब पड़ता तो और भी ताकतवर हो जाता भोजन। अब आज जो थर्माकोल में लोग खाते हैं, अगर इसमें लगातार खा लो एक आध साल तक तो ना जाने क्या क्या बीमारी शरीर में हो जाए। पत्तल चलाने वाला आया तो एक दो के बाद में सुख शनिचर बैठे थे, फिर तीसरे नंबर पे जब गया तो एक ठूठा बैठा है, मुँह नहीं है उसके पास। अब पत्तल वाला खड़ा देख रहा है, इधर धरूं कि उधर धरूं। तब तक सब्जी वाला पीछे, अरे भाई आगे बढ़ो पत्थर चलाओ। पत्तल वाला बोले अब यही तो सोच रहे किधर चलाएं। मैं क्या हुआ, अब भाई मुख के तरफ पत्तल रखा जाता है और जब ये बिना मुख वाला है, को मुखहीन, तो पत्तल धरे तो कहाँ इधर धरे कि उधर धरे, कुछ समझ में बात नहीं आता। सब्जी वाला बोला आगे बढ़ो, छोड़ो इसको। और जब आगे बढ़े तो विपुल मुख का हो, ये बिना मुख वाला बैठा था तो पत्तल सोच रहे थे कहाँ धरे। अब जब विपुल मुख का हो, जब कई मुख वाले के पास जब पहुंचे तो सोच रहे कितना पत्तल धरे। सब्जी वाला बोला अब यहाँ क्या फंस गया, यहाँ तो और भारी विडंबना है महाराज। क्या विडंबना है, सोच रहे कितने पत्तल धरे इसके सामने, क्योंकि अब जितना मुख उतना पत्तल तो धरना ही पड़ेगा ना। तो ये रहस्य है भगवान के। देखो स्त्रियां भी मंगल गान करती हैं, जीवनार हो रहा है, व्यंग वचनों को सुना रही है। आज देखिए पत्तल चल रहा है, एक गीत है कि लख भूत परे तन की पंगत, पंगत में मचा हल्ला गुल्ला। लख भूत परे तन की पंगत, पंगत में मचा हल्ला गुल्ला। लख भूत परे तन की पंगत, पंगत में मचा हल्ला गुल्ला। तब तक लूले ने बगल में अधरे के पतरी में कर दी ना कुल्ला। लूले ने बगल में अधरे के पतरी में कर दी ना कुल्ला। लूले ने बगल में अधरे के पतरी में कर दी ना कुल्ला। हम खाना वाना ना खाए, अब लुंजवा उठ बैठ, लुंजवा उठा जैसे झूलना। हम खाना वाना ना खाइबे, लुंजवा उठा जैसे झूलना। झजला गया। हम खाना वाना ना खाइबे, लुंजवा उठा जैसे झूलना। और अंधे ने टटोला पतरी को, पतरी से गायब रसगुल्ला। अंधे ने टटोला पतरी को, पतरी से गायब रसगुल्ला। अंधे ने टटोला पतरी को, पतरी से गायब रसगुल्ला।
एक लंगड़ा ने तब उठ बैठा, दिखलाया अपना हथकंडा। एक लंगड़ा ने तब उठ करके दिखलाया अपना हथकंडा। और हम काहे माँ पानी पीबै, एक लइके भाग गवा हंडा। हम काहे माँ पानी पीबै, एक लइके भाग गवा हंडा। तो दौड़ दौड़ो पकड़ो लइके गवाया भागा। दौड़ो रे दौड़ो पकड़ो लइके गवाया भागा। इकलुआ हलुआ लइके भागा। इकलुआ हलुआ लइके भागा। दौड़ो रे दौड़ो पकड़ो लइके गवाया भागा। दौड़ो रे दौड़ो पकड़ो लइके गवाया भागा। इकलुआ हलुआ लइके भागा। इकलुआ हलुआ लइके भागा। इस तरह से बड़ी विचित्रता भगवान के ब्याह में है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। शिव जी इसीलिए तो भीख मांगते हैं, भीख मांग भाव खाए। ये स्त्रियां जो हैं व्यंग वचन सुना रही हैं भगवान को। गाली में सब जायज है ना। तो इन स्त्रियां क्या कहती है उस नगर की, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं कहूं अन्न अधेला। शिव जी के घर में एक भी अन्न देखने के लिए नहीं है। कुछ लिखा ना मानस में कि अब सुख सोवच सोत नहीं, भीख मांग भव खाए। तो उसी पर स्त्रियां बोल रही हैं, काहे न भी मागत भीख फिरे, नहीं घर में नहीं एक हूँ बन अधेला। जो मुख एक तो पूरे परे, और मुख ही मुख को घर माँ ही झमेला। अगर खाने वाले कम हो तो अन्न कम से कम पूर्व पार उतर जाए, और जहाँ तमाम मुँह है वहाँ तो कम ही पड़ेगा ना। और भोले बाबा के घर में तमाम मुँह का भंडार है। जो मुख एक तो पूर्व परे, मुख ही मुख के घर माँ ही झमेला। कितना मुख है, शीश चढ़े सहसानन है। 1000 फन वाले बासुकी नाग शीश की शोभा बढ़ाते। शीश चढ़े सहसानन है, और गोद गजानन बैल तबेला। गोद में हाथी मुख वाला बेटा बैठा है। और हाथी कितना खाता पता है आपको? हाँ? शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप ब्रह्मा, पंचानन आप, और खडानन पूत दसानन चेला। इतना तो मुंह हमारे भोले बाबा के घर में है। ये एक ठीक चेला मिला रावण, तो भी 10 सिर वाला मिला। गुरु जी अगर 5 सिर वाले हैं तो चलवा 10 सिर वाला है। गुरु रह गए गुरु, चेला चीनी हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दृष्टांत आता है ना कि कोई जो है भोला भाला व्यक्ति था, जाति का ग्वाला, गैया चराने की कला केवल इसको मालूम थी, बाकी और कुछ नहीं। घर के लोग उसको निकम्मा समझ के घर से खदेड़ दिए। और जब घर से खदेड़ दिए तो मस्त मौला जीवन जी रहा है। एक संत जी के आश्रम में आ गया। संत जी से बोले, गुरु जी हम गैया चराना जानते हैं, और हम गैया चराएंगे, और हमको केवल पेट पे रख लो, चाहिए कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसको तुरंत जो है दीक्षा दी और चेला बना लिया गुरु जी ने। अब उसका काम गैया चराता है। अब एक दिन संजोग से एकादशी का दिन आ गया जब, तो गुरु जी ने कहा बेटा आज आश्रम में भोजन बनेगा नहीं, क्योंकि आज एकादशी है। ऐसा करो तुम 1 पाव आटा ले जाओ, थोड़ा सा 1 पाव आलू ले लो, और वहीं जंगल में तुम जो है अपना रोटी वोटी बना करके पा लेना, आज मत आना दोपहर को। हाँ ठीक है गुरु जी।
और एक पाव आटा एक पाव आलू तो दे दिया। इसके बाद एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति कपड़े में बांध करके उसके दाहिने हाथ पे बांध दिया। ये ठाकुर जी हैं बेटा। जब भोजन तैयार हो जाएगा तो ठाकुर जी को निकाल करके सामने रख के तुलसी पत्ता डाल करके भोग लगाना। ठाकुर जी खा लेंगे, फिर तुम भी खा लेना।